नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सुबह से आप देख रहे हैं, आज मौनी अमावस्या है और तमाम तस्वीरें आप तक हम सुबह से ही पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या है और आज ही साल की पहली शनैश्वरी अमावस्या भी है। ऐसे में प्रयागराज में संगम पर और दूसरे तीर्थों में भी नदियों के किनारे पवित्र डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो श्रद्धालुओं की ओर से लगातार जारी है। ज्योतिषों का कहना है कि देखिए, माघ महीने के अमावस्या का शनिवार का होना बहुत खास माना जाता है। इस शुभ संयोग में अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान धर्म कार्यों से यज्ञ और कठोर तपस्या जितने फल की प्राप्ति होती है। शनिवार को अमावस्या का शुभ संयोग कम बार ही देखने को मिलता है। आज से करीब 20 साल पहले 1 फरवरी 2003 को माघ अमावस्या शनिवार के दिन पड़ी थी। ऐसा दुर्लभ संयोग अब 4 साल बाद यानी 6 फरवरी 2027 को बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए, शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि शनि देव का जो जन्म है वो अमावस्या तिथि को ही हुआ था। जानकारों की अगर माने तो देखिए, शनैश्वरी अमावस्या पर तीर्थ स्नान या पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है। शनैश्वरी अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितर संतुष्ट रहते हैं। और शिल्पी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रयागराज से। शिल्पी, फिर आपके पास हम आ गए हैं। देखिए, अब सुबह से लाइव कवरेज दे रही हैं। स्नान तो हो गए, अब किस प्रकार के रंग देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मेले में रंग हजार होते हैं और अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। और अगर स्नान की हम बात करें तो रात से ही वो शुरू हो गया था अमावस्या लगने के साथ ही, और इसके बाद लगातार ये चल रहा है और आज रात तक वो चलेगा। अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों के करने की संभावना लोगों को लगता है कि उनको मौका कम मिलेगा। हालांकि गंगा में स्नान का मतलब है, त्रिवेणी में स्नान का मतलब है कि आप डुबकी करें, डुबकी लगाएं, और लोग ये चाहते हैं कि उसके बाद अपने परिजनों के साथ यहाँ वो रुकें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग आकर के स्नान करके खड़े हुए हैं, आप देखिए, और ये सिलसिला अभी जारी है हम कह सकते हैं। लेकिन विशेष दिन पर क्या विशेष मुहूर्त भी है कोई? क्योंकि कोई कोई दिन ऐसा होता है जिसमें कोई विशेष मुहूर्त भी होता है। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी आ गए हैं, तो बताएंगे आज के दिन का कोई विशेष मुहूर्त भी था क्या पंडित जी? क्योंकि सुबह से दिन तो आज का विशेष है ही, लेकिन उसमें कुछ विशेष। देखिए, सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। यह पर्व है जब चंद्रमा मकर राशि में सूर्य के साथ आ जाता है तो वह बनता है शुभ संयोग। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है सूर्योदय पूर्व 5:19 से आरंभ हो गई है, और तब जैसे ही अमावस्या तिथि आरंभ हुई है तो स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त मिलने लगा। इसीलिए लोग स्नान करने लगे, दान करने लगे, पुण्य टाइम आरंभ हो गया। लेकिन इस स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि दोपहर बाद यानी 2:42 के बाद चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है मकर राशि में। इस कारण से जो परम पुण्यदायक टाइम है, जो अमावस्या का सबसे संधि काल कहा जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, वह 2:42 के बाद है। वैसे सूर्योदय के साथ ही पूरा आरंभ है और इसमें स्नान दान करें, पुण्य उतना ही मिलेगा, परंतु चंद्रमा जब साथ में होगा सूर्य के तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। 2:42 के बाद, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, यानी इस समय वो शुभ समय चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समय स्नान करना या फिर दान करना, जैसा स्नान के बाद लोग करते हैं यहाँ पर प्रयाग में हम देख रहे हैं, वो ज्यादा फलदायी? हाँ, ज्यादा फलदायी क्या कहा जाएगा, अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है और उसमें चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ होंगे तो जो बल होगा, जो शुभ पुण्य होगा, उसका जो संक्रांति का काल होगा, वह 2:42 के बाद से ज्यादा मिल रहा है। इस कारण से ही बहुत लोग संगम में आने के बाद भी रुके थे एक बार स्नान करने के बाद कि दोबारा फिर स्नान करेंगे। देखिए, रुके थे और दोबारा फिर स्नान करेंगे, ये मैंने कई लोगों को देखा है जो स्नान करते हैं बहुत भोर में आकर के, और उसके बाद यहाँ बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं अपने जो जिनके साथ वो आते हैं अपने परिजनों के साथ, और फिर से स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ से वापस अपने घर के लिए जाते हैं।
लेकिन देखिए वैभव, गुड न्यूज टुडे जी। में लगातार हम अपने उन दर्शकों की भी बात कर रहे हैं जिनको अपने काम की वजह से या किसी अन्य कारण से उनको इतना सौभाग्य नहीं मिला कि वो प्रयागराज आए, लेकिन अपने घर में किस तरह से, क्योंकि उनके लिए भी शुभ समय ये है, जाहिर सी बात है सुबह 9 बजे अगर कोई अपने दफ्तर चले गए होंगे तो अब लौट करके भी उनके लिए उतना ही अच्छा समय है। ये ना सोचें कि सुबह मैं नहीं कर पाया कुछ तो अब सही समय नहीं। देखिए, सभी लोगों का तो संगम में आ पाना संभव नहीं है। दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं, वो अगर घर में गंगा जल रखे हैं तो सुबह सूर्योदय के बाद स्नान कर लें उस गंगा जल को अन्य पानी में मिला करके, और दोपहर बाद भी अगर 2:42 के बाद भी वो चाहें तो स्नान कर सकते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा। तो इस तरह से उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाकी जो नहीं पहुंच पाए हैं, उनके पास गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है, तो माता गंगा का स्मरण करके और सामान्य जल में उनका मानसिक पूजा का भी हमारे धर्म में, सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। तो माँ गंगा का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करें और स्नान करें। और हम देख रहे हैं लगातार ये जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है, और जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको यहाँ से जाने के लिए प्रशासन लगातार अनाउंस इसलिए कर रहा है कि एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। लेकिन अब लोगों के चेहरे पर, क्योंकि भगवान भास्कर जब तक सूर्य ने दर्शन नहीं दिए थे, कल रात ठंड बहुत हो गई थी बारिश की वजह से, तो अब खुशी चेहरे पर दिखाई पड़ रही है लोगों के कि अब उनको एक तरह से राहत मिली है। तो ये जो अमावस्या है काफी साल बाद आई है और अब 4 साल बाद शायद फिर से आई, तो आपको लगता है कि ये एक मौका था जो लोगों के लिए, जो जिसमें वो अपना कर सकते थे जो दान, या जब एक सुंदर संयोग बना है, और यह संयोग लगभग 30 वर्ष के बाद बनेगा कि इस मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर गए हैं, और मकर राशि में सूर्य हैं और चंद्रमा हैं, तो शनि अपने राशि में है, साथ में मकर राशि में सूर्य और चंद्र प्रवेश कर गए हैं। तो अभी का जो मुहूर्त है बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है, बड़ा पवित्र मुहूर्त है। इसमें दान का, स्नान का बड़ा महत्व है। और स्नान करते समय आज के दिन एक और बड़ी विशेषता है कि स्नान करते समय और जब तक आप पूजा पाठ न कर लें, दान न कर लें, तब तक आप मौन रहें, मौन व्रत धारण किए रहें। बिल्कुल मौनी अमावस्या है, तब तक आप मौन रहें। और मौन, जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि मौन जो है वो सिर्फ बोलने को ही नहीं कहते, बल्कि उस किसी तरह के निगेटिव थॉट ना आपको आए, आप बिल्कुल सात्विक विचार आपके हों, उसको भी कहते हैं। देखिए, इसमें मौन रहने का अर्थ ये हुआ कि आप जितना जब स्नान करें तो सूर्य और चंद्रमा चूंकि एक राशि में रहते हैं तो ऊर्जा का विस्तार खूब होता है। जल में ऊर्जा अवशोषित करने की ताकत बहुत अच्छी है, तो खूब ऊर्जा रहता। तो आप शांत मन से अपने इष्ट देव को याद करते हुए जब आप स्नान करेंगे और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव लाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसका पुण्य ज्यादा प्राप्त होगा, ये ज्यादा अच्छी स्थिति बनती है। इसका पुण्य ज्यादा प्राप्त हो रहा है। पंडित जी से हम और बात करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो बात जानना चाहते हैं हम वो सब बात उनको बताएंगे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? प्रयागराज से। अरे प्रयागराज, यानी माँ गंगा के किनारे, आप लोगों का तो सौभाग्य, आप निवासी हैं यहाँ की। लेकिन आज के दिन विशेष रूप से स्नान का कितना ज्यादा महत्व है और कितना सौभाग्य महसूस कर रही हैं? बहुत ही खुशी, बहुत ही गर्व हो रहा है, क्योंकि हम लोग यही लगता है कि हम लोग कितने लकी हैं, भाग्यशाली जो यहाँ पे हैं, कि कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और हम लोग तो यहाँ के मतलब बहुत ही गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा। आप बताइए कि क्या लग रहा है, यहाँ इतने देश दुनिया से लोग आपके यहाँ आते हैं, आप लोग तो एक तरह से गर्व महसूस करते कि हम ऐसे शहर में ऐसा रह रहे हैं कि यहाँ पूरी दुनिया के लोग यहाँ आके दर्शन करो, हम लोग तो यहीं के निवासी हैं। अच्छा, आज के दिन विशेष महत्व, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो कुछ उसके बाद दान भी करती हैं यहाँ, या घर जाकर दान करती? नहीं, यहाँ पे भी दान, घर में भी किए, यहाँ पे भी किए, आरती पूजा की और दान किए। और यहाँ पे दान देने में जो खुशी होती है उसको बता नहीं सकते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप माँ गंगा के समीप आप लोग रहने वाली हैं, और मैंने देखा है वैभव जी कि जो भी गंगा के समीप रहते हैं वो गंगा मैया का गीत गाते हैं और अपने हर खुशी में शामिल करते हैं माँ गंगा को। तो हम चाहेंगे आप 2 लाइन। प्रयागराज के लिए लिखा हुआ है कि पवित्र पावन सी माटी, कहते हैं गंगा का धाम, तीर्थों का यह तीर्थराज है, प्रयागराज है इसका नाम। पतित पावनी बहती यह गंगा, यमुना का यह अंतिम धाम, तीर्थों का यह तीर्थराज है, प्रयागराज है इसका नाम।
बोलो गंगा मैया की जय। देखिए, प्रयागराज है इसका नाम, जिसको तीर्थ राज भी कहा गया है। पंडित जी, तीर्थ राज, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग तीर्थ राज में खड़े हुए हैं। एक और बात जो अमावस्या के संदर्भ में कही जाती है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ये, और वो भी शनिवार को है, तो शनिचरी अमावस्या है, तो उसके लिए क्या कुछ और करना चाहिए? देखिए, शनिचरी अमावस्या है, यह बहुत समय के बाद इस तरह का संयोग बनता है कि जब मौनी अमावस्या हो और शनिवार दिन हो, तो एक तो शनिवार के दिन अमावस्या जब भी पड़ता है तो वो शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। तो उसमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से उपाय किए जाते हैं। इस बार सुंदर संयोग यह आया है कि शनिदेव अपनी राशि कुंभ में है और मकर राशि भी उनकी अपनी राशि है, उसमें सूर्यदेव और चंद्रमा का प्रवेश हो गया है। ऐसे समय में अगर शनिदेव की आराधना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तिल का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं, काले वस्त्र का दान करते हैं, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, तो शनि से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी अवरोध की स्थिति अगर जन्म कुंडली में है तो उसका समापन हो जाता है। और आज यह बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है और पिछले कई वर्षों से देखें, लगभग 7-8 वर्षों तक इस तरह का संयोग नहीं मिला था कि मौनी अमावस्या के दिन शनिवार पड़े और शनिचरी अमावस्या पड़े। एक और दान की बात आपने कही, तिल का कहा, काले वस्त्र का कहा, छाया दान भी लोग करते हैं, उसका क्या महत्व है, क्या है आज के दिन? देखिए, सभी लोगों को छाया दान करना उचित नहीं होता है। मन से जो दान निकल जाए उसको कर लें, वो ठीक है, लेकिन छाया दान नहीं करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि कहीं कहीं पर नकारात्मक प्रभाव भी अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी मिलता है। तो उन वस्तुओं का दान करना चाहिए जन्म कुंडली के अनुसार जो नकारात्मक प्रभाव जीवन में न छोड़ें, जैसे मेष राशि से संबंधित, वृष से संबंधित जो भी लोग हैं। या चाहेंगे एक बार आप संक्षेप में राशि का बताएं, अगर आप बता सके कि कौन कौन सी राशि के लोग कौन से? देखिए, मेष राशि की बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करें। मेष राशि से पहली राशि है, मेष राशि है मंगल की राशि, तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान बचना चाहिए। इसमें बुध का दान करें, बुध में हरी वस्तुओं का दान करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दें, शिव जी को दुर्वा चढ़ा दें, हरी सब्जियों का दान करें। इस दिन आप काली उड़द का दान कर सकते हैं, इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं। इसी तरीके से वृष राशि वालों के लिए चने की दाल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फिर गुड़ और तिल का दान कर सकते हैं। इसी तरीके से मिथुन राशि में आएंगे तो मिथुन राशि में मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, फिर मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल इसमें रोग के कारक हो जाते हैं। इसी प्रकार चने की भी दान कर सकते हैं, क्योंकि केंद्राधिपति दोष में आ जाते हैं बृहस्पति, तो उनका भी दान आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कर्क राशि में जाएंगे तो उसमें हम शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना लाभदायक होगा। तो कर्क राशि वाले काली उड़द का दान कर लें, हरी उड़द का दान कर लें, दुर्वा का दान कर दें, दुर्वा चढ़ा दें गणेश जी के ऊपर। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान में काले कपड़े का दान कर लें, काली तिल का दान कर लें, तिल के लड्डू का दान कर दें। इसी तरीके से सिंह राशि वाले भी शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, क्योंकि शनि इनके लिए अष्टमेश हो जाते हैं, सप्तमेश होते हैं, तो इनको अगर ये दान करेंगे तो शनि जनित जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो काले तिल का दान ये भी कर सकते हैं, उड़द का दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का, लोहे का दान कर सकते हैं। ये छाया दान अगर करें तो इनके लिए लाभदायक हो जाएगा। कर्क और सिंह लगन के लोग, सिंह राशि के लोग अगर छाया दान करते हैं तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी, जैसा कि आपने पूछा। इसी तरह से कन्या राशि में जाएंगे तो कन्या राशि में तांबे के पात्र का दान कर सकते हैं, फिर बहते जल में तांबे को प्रवाहित भी कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से मंगल से संबंधित चीजों का आप दान कर सकते हैं, लेकिन तुला दान नहीं कर सकते, क्योंकि शनि इसमें मजबूत स्थिति में होते हैं। और जब किसी ग्रह का दान करते हैं तो उसकी शुभता में कमी आती है, इससे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है, जो लोग भी बताते हैं वहां ध्यान देना चाहिए उनको। इसी तरह से तुला राशि में जाएंगे तो तुला राशि में बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले वस्त्र का दान कर लें, पीले चने की दाल का दान कर लें, पीली वस्तुओं में जो भी उनके पास है उसको आप वो दान करते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, जिसके पास उपलब्ध हो वो करें, जिसके पास नहीं है वो पीले वस्त्र का दान कर लें। इसी तरीके से वृश्चिक में जाएंगे तो वृश्चिक में काले वस्तुओं का दान करेंगे और काली उड़द का, मूंग का, तिल का, इसका दान करें तो इनके लिए लाभदायक होगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। कभी भी भूलकर मूंग उसका तांबे के पात्रों का दान इनको नहीं करना चाहिए, माणिक्य का दान इनको नहीं करना चाहिए। इसी तरीके धनु राशि में जाएंगे तो जब धनु राशि में जाएंगे तो यहाँ पर काले तिल
उड़द, घी, चूंकि सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं, चांदी या पीतल के वो ताम्र पात्र की जगह पर चांदी की वस्तुओं का दान करें तो लाभदायक होगा। सफेद चावल का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। इसी तरीके से मकर राशि में जाएंगे तो तांबे का दान वहां फिर लाभदायक हो जाएगा। इनको कभी भी तुला दान नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इस शनि से संबंधित वस्तुओं को छोड़ करके सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, चने की दाल का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें तो ज्यादा लाभदायक होगा। इसी तरीके से कुंभ राशि में जाएंगे तो चांदी का दान, चने के चावल का दान, खिचड़ी का दान करें तो बहुत लाभदायक होगा। काले वस्तुओं का, नीले वस्तुओं का दान इस दिन इनको मकर और कुंभ राशि वालों को बचना चाहिए। मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले तिल हो गया, गुड़ हो गया, काला वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, लोहे के सामान हो गए, इनकी चीजों का दान ये कर सकते हैं मीन राशि वाले। अब लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान सभी लोग संयुक्त रूप से कर सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। वह है गुड़, घी, तिल, काली उड़द। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत ही संक्षेप में समझा दिया शिल्पी ने, बहुत विस्तार से पंडित जी ने इस बात को बताया। विस्तार से बताया है शिल्पी। अच्छा, मौनी अमावस्या और प्रयागराज से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिल्पी के माध्यम से। शिल्पी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। शिल्पी, आपके पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। शिल्पी, दान का बहुत विशेष महत्व आपने बताया, साथ ही साथ आपने बताया कि दीनों की अगर सेवा की जाए वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राशिफल की भी आपने तमाम चर्चा की। एक प्रश्न जो कौतूहल है शिल्पी, कि ये तो हमने जान लिया कि क्या करना चाहिए हमको, लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या अशुभ होता है, क्या ना किया जाए आज। बिल्कुल वैभव, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि आमतौर पर यही पता चलता है कि ये करना चाहिए, उसको विस्तार से पंडित जी ने बताया भी, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के दिन मौनी अमावस्या में। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन सबसे पहले मौन व्रत क्यों धारण करने के लिए कहा गया है? इसी कारण से कि मन से कुछ मुंह से कुछ अपशब्द न निकलने पाए। जाने अनजाने में चाहे कितना भी सात्विक व्यक्ति हो, उसके मुंह से कुछ गलत बातें निकल जाती। इसी कारण से मौन रहने की शास्त्रों में विधान बताए गए कि मौन रह करके स्नान करें और पूजन करें। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करते रहें, अपने इष्ट देव को याद करते रहें। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस दिन किसी भी स्थिति में खराब बात ना बोलें, अपशब्द ना बोलें। दूसरी बात, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, सात्विक भोजन करें, बुरा आचरण ना करें, मन से किसी के प्रति गलत सोचें ना, गलत विचार भी ना करें। क्योंकि आज सूर्य और चंद्रमा एक राशि में एक साथ हैं, तो निश्चित तौर पर न्याय के देवता की राशि में है, तो गलत करेंगे तो उसका परिणाम बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इस कारण से मौन रह करके स्वच्छ मन से, साफ मन से, ऐसा भावना हो कि उनके मन में परमेश्वर का वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार आज निश्चित तौर पर त्याग देना। बिल्कुल नकारात्मक विचार त्याग देना चाहिए। पंडित जी से हम और सवाल करेंगे, लेकिन जो लोग हैं हमारे साथ, आप बिल्कुल स्नान देखिए करके आ रहे शिल्पी, हैं, क्योंकि देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये बात तो मुझे ये जो मुहिम हमने 1.5 साल पहले शुरू करी थी शिल्पी, उससे जुड़ी हुई बात है। नकारात्मकता को दूर करना है। गुड न्यूज टुडे का यही एक मंत्र है, मुझे लगता है। गुड न्यूज टुडे पर हम सुबह से दिखा रहे हैं, आज मौनी अमावस्या है, माघ अमावस्या है, आज बहुत शुभ दिन है। आज कृष्ण पक्ष के दिन ऐसा संयोग बनता है जहां अगर बात की जाए शनि भगवान की, तो आज उनका एक विशेष संयोग बन रहा है। 30 साल बाद ये बन हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें, आज ही का साल की पहली शनेश्वरी अमावस्या भी है। ऐसे में प्रयागराज में संगम पर और दूसरे तीर्थों पर नदियों के किनारे पवित्र डुबकी लगाने का जो सिलसिला वो लगातार सुबह से जारी है। सुबह से नहीं बल्कि रात्रि से जारी है। ज्योतिषों का अगर माने हम तो ऐसा कहा जाता है कि माघ महीने के अमावस्या का शनिवार का होना बहुत ज्यादा खास होता है। इस शुभ संयोग में अमावस्या पर स्नान और दान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन दान धर्म कार्यों से यज्ञ और कठोर तपस्या जितना फल प्राप्ति होती है। शनिवार को अमावस्या का शुभ संयोग कम बार देखने को मिलता है। आज से करीब 20 साल पहले 1 फरवरी 2003 को माघ अमावस्या शनिवार के दिन पड़ी थी। ऐसा दुर्लभ संयोग जो है अब 4 साल बाद यानी 6 फरवरी 2027 को बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, शनिदेव का जन्म भी अमावस्या तिथि को ही हुआ था।
जानकारों की अगर हम माने तो देखिए, शनिश्चरी अमावस्या पर तीर्थ स्नान या पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है। शनिश्चरी अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितर संतुष्ट होते हैं। एक बार फिर चलते हैं शिल्पी आपके पास प्रयागराज से। देखिए शिल्पी, बात जब पितर की होती है, हमारे पूर्वजों की होती है, तो ये भी पंडित त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे कि उनको कैसे खुश किया जाए, और यदि वो कहीं भटक गए हैं, ईश्वर ना करे, तो कैसे उनको शांति मिले। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अमावस्या का संबंध ही पितरों से होता है। मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे आपको दिखाएं संगम का दृश्य, क्योंकि इस समय बिल्कुल सूर्योदय से ही ये शुरू हुआ था, बल्कि रात्रि से शुरू हुआ था स्नान, लेकिन अब सूर्यास्त थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन संगम पर इस समय भी स्नान जारी है और ठीक उसी जगह संगम नोस पर हम लोग खड़े हुए हैं। इस बीच में पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी से जानना चाहूंगी, पितरों का संबंध भी अमावस्या से होता है, और जैसे पितरों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करें, और अगर वैसे अगर भटक गए हों तो किस तरह से उनको संतुष्ट किया जा सकता है, और किस तरह से आज के दिन का विशेष लाभ। देखिए, जन्म कुंडली में हो देख लेते हैं कि उसमें पितरों के लिए पितृदोष तो नहीं है, मातृदोष तो नहीं है, भरातृदोष तो नहीं है, तो इसके लिए अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। वैसे अगर जन्म कुंडली में चाहे जितने भी अच्छे योग हैं, यदि पितृदोष है और पितृदोष का निवारण आपने नहीं किया, तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, और कुंडली जिस स्तर पर आपको जाना चाहिए उस स्तर पर ले जाने पे असमर्थ होगी। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध के लिए पितृपक्ष महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, वर्ष में जो अमावस्या तिथि होती है उसका बड़ा महत्व है। प्रत्येक अमावस्या तिथि में आप पितरों का तर्पण करके लाभ आशीर्वाद ले सकते हैं। अमावस्या के दिन इसीलिए तिल का बड़ा महत्व बताया गया है कि तिल के से तर्पण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार जो मौनी अमावस्या है, एक तो वर्ष में यह जो मौनी अमावस्या है अत्यंत पुण्यदायक होता है, और इसमें अगर हम पितरों का तर्पण करते हैं तो पितृदेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अच्छा, माघ मास में तिल का विशेष महत्व बताया गया है, तो तिल से तर्पण होता है। तर्पण में तिल का प्रयोग निश्चित तौर पर करते हैं, और आज शनिवार दिन है, तो ऐसे में शनिचरी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन संयुक्त जो प्रभाव होगा, उसमें अगर हम पितरों का तर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, उत्तम फल की प्राप्ति होगी, पितरों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग घर में हैं वो क्या कर सकते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि घर में भी लोग हैं और बहुत सारे लोग प्रयागराज नहीं आ पाए। लेकिन आज के विशेष दिन, मान लीजिए तर्पण करने के लिए उतना समय लोगों के पास नहीं हो और कामकाजी सब लोग हैं, तो उसमें क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और कोई उपाय है? देखिए, जो लोग भी दूर हैं, संगम में नहीं आ पाते हैं, वे लोग भी गंगा जल अगर घर में रखे हैं तो सामान्य जल में मिला करके, और दोपहर बाद पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है, दोपहर का महत्व है। तो अगर सुबह ऑफिस निकल गए, नहीं कर पाए, तो अगर शाम को लौटते हैं तो दोपहर बाद का ही महत्व ज्यादा बताया गया है, दोपहर का ही महत्व बताया गया है। तो मौनी अमावस्या के दिन जब वो लौटेंगे तो चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश कर चुका होगा। तो अभी इस समय वर्तमान में सबसे सुंदर संयोग बना हुआ है, तो चंद्रमा सूर्य सब मकर राशि में है। इस समय अगर पितरों का तर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर विशेष फल की प्राप्ति होती है, चाहे वो यहाँ आए या घर पर ही रह करके प्रक्रिया कर लें। अगर वो अभी उपलब्ध नहीं है तो मनसा उनको याद कर लें, मनसा गंगा मैया को याद कर लें, मनसा त्रिवेणी धाम को याद कर लें, तो उनको मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। और मन से आप क्या सोचते हैं? अगर हम वेदों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, शास्त्रों की अगर हम बात करें, सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम जानने की कोशिश करें पंडित जी से, तो क्या सही कहा जाएगा कि मौन को कैसे देखें हम? क्योंकि मौन के कई रूप हैं, और मौन के पीछे का मकसद क्या है शिल्पी? क्या ऐसा है कि हमको मौन रहकर क्रोध नहीं करना है, हमको सिर्फ ऊपर वाले का जो है स्मरण करना है दिन भर, या सिर्फ हमको बस एक शांत चित्त में रहना है? बिल्कुल, देखिए, मौन का तो बड़ा महत्व कहा ही गया है, और जिस तरह से
सुनते आए हैं हम लोग कि जिस तरह दो फसलों के बीच में अगर जमीन को छोड़ दिया जाए तो उर्वरा होती है। मौन, अगर मन को शांत रख करके मौन रखा जाए तो अपने आप में विचारों का जो प्रवाह है वो सात्विक होता है। लेकिन मौन रह करके क्या अंतरात्मा से जैसे मन ही मन लोग जाप करते हैं, ईश्वर का जाप करें या कुछ सकारात्मक सोचें या क्या उस समय ऐसा करें? मौन का अर्थ मौन रहना है, लेकिन उस मौन के दौरान क्या कर सकते हैं? देखिए, मौन का मतलब है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, आप अपने आप को स्थिर बनाइए, जिससे जब तक कोई डिब्बा या बर्तन खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता। तो इस समय जब भी इस तरह का संयोग बने, अमावस्या तिथि आए या पुण्य पंदायक जो पर्व है आज इस अवसर पर, तो शांत रहकर मन को पहले खाली करें, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और मन में प्रभु का वास करें। जब प्रभु आ जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही भाग जाती है। और उसमें जब हम स्नान करते हैं तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का जो अमृत वर्षा है वह जल में है और जल से होते हुए आपके शरीर में मिलेगा। और मन आपका अंदर साफ है तो अंदर प्रभु और बाहर सकारात्मक ऊर्जा दोनों मिलकर के आपको जितना भी जीवन में नकारात्मक चीजें हैं वह समाप्त हो जाएंगी। यानी सात्विकता जो है, जो शुद्धता है वो तन की, मन की, विचारों की सभी तरह से होनी चाहिए। खासतौर पर अभी आपने कहा प्रभु का ध्यान करें, मुझे ध्यान आया कि ये जो माघ मेला का क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है वेड़ी माधव आपके प्रयागराज में है, द्वादश माधव है और वेड़ी माधव रक्षा करते हैं माघ मेला की, द्वादश माधव यहाँ विचरण करते हैं। तो विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भी आज एक विशेष दिन है। आमतौर पर शनिदेव से जोड़ करके अमावस्या को देखा जाता है, लेकिन विष्णु के लिए भी विशेष। देखिए, माघ मास विष्णु देव जी को समर्पित है। यह महीना ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासों में माघ मास हूँ, तो बड़ा महात्मा है। पूरे माघ महीने का संबंध भगवान श्री कृष्ण से, परमपिता श्री हरि विष्णु जी से है। तो ऐसे में जो द्वादश माधव हैं प्रयागराज में, ये देखिए 12 राशियां, 12 महीने और 12 महीना होता है और 12 महीने सूर्य का भ्रमण होता है 12 राशियों में और सभी ग्रहों का भ्रमण भी 12 राशियों में होता है और 12 माधव हैं। तो यह केवल संगम में है, यह केवल इसी पवित्र धरती में है कि जहां 12 माधव 12 राशियों को कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और मन में श्री हरि विष्णु को बसाए रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इन सभी की कृपा, 12 माधवों की कृपा आपको मिलेगी और आप नकारात्मक प्रभाव से दूर होंगे। जीवन में जो नकारात्मकता है, सारे बिगड़े कार्यों में सकारात्मकता आएगी, बनते नजर आएंगे। काम बनते नजर आएंगे, दान की भी बात हो गई, पितरों की भी बात हो गई। अब ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप सुबह से ही तस्वीरें लगातार दिखा रही थी, पुष्प वर्षा भी आप लगातार दिखा रही थी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार इन विषयों पर बहुत ज्यादा बिल्कुल आपको प्रतिबद्ध दिखती है शिल्पी। तो स्नान हो गया, दान हो गया, अब आगे क्या कार्यक्रम होगा प्रयागराज में? देखिए, स्नान का सिलसिला अभी जारी है और जो विशेष मुहूर्त है, विशेष समय है, वो अभी चल रहा है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 2:43 पर वो शुरू हुआ, तो यानी कि अभी भी स्नान का समय। और हम लोग देखते हैं कि शाम के समय बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, लेकिन जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे कि जिस तरह से एक विचारों का प्रवाह है वो चलता रहता है। अगर हम यहाँ के प्रशासन के कार्यक्रमों की बात करें तो ये एक ऐसा मेला है, अद्भुत एक ऐसा आयोजन है जिसमें कोई किसी को बुलाता नहीं है, सब स्वतः चले आते हैं। तो सब आयोजक हैं यहाँ पर। देखिए, आप भी स्वतः चली आई हैं, कहाँ से आई? मैं शशि त्रिपाठी अल्लाहपुर से हूँ। अल्लाहपुर, यानी कि जो प्रयागराज के पुराने जो मोहल्ले हैं, यानी बिल्कुल खाटी आप इलाहाबादी हैं, प्रयागराज से हैं। तो जब इतने लोग आपके यहाँ आए हैं तो कितना आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। धरती का स्वर्ग लग रहा है हमारा प्रयागराज, धरती का स्वर्ग लग रहा है। अच्छा, देखिए, यहाँ जो विचारों के प्रवाह की बात थी, मैं जानना भी चाहूंगी आपसे और आपसे कि यहाँ कहा जाता है कि माधव सकल काम साधो, यानी कि वेड़ी माधव, उनको भी स्मरण करने की बात है। तो सकल काम आप लोगों के होते हैं, गंगा मैया और वेड़ी होते हैं। हम लोग सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सुबह 4 बजे माधव जी को किंचिन दान करते हैं, जो 8 मुट्ठी गुप्त दान होता है। पहले किंचिन दान करके फिर दान करते हैं, जिससे माधव सब काम साधो। देखिए,
एक बात इन्होंने कही, क्योंकि दान की हम लगातार बात कर रहे हैं, यानी दान में क्या चीजें होना चाहिए? गुप्त दान, किंचिन दान हम लोग करते तो हैं, तभी इसका भी क्या महत्व है? क्योंकि गुप्त दान वो करती हैं। देखिए, दिखावे की जो चीजें होती हैं वह नश्वर हो सकती है, लेकिन जो चीजें दिखावे में नहीं आती है वो नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। इसी कारण से तो मौन रह करके प्रभु को याद करने का विधान है याद। तो गुप्त दान और गुप्त रूप से भगवान को याद करना, बिल्कुल। यही देखिए, तो आज का आडंबर से महत्व है। बचना चाहिए शिल्पी। इसीलिए और तो एक इसका और प्रश्न आपसे पुण्यदायक पूछना तिथि चाह है। रहा हूं कि देखिए, एक और सवाल जो सभी के मन में इस वक्त नजर आता है शिल्पी, के ग्रहों की जो दोष हैं उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज ऐसा संभव है कि हम ऐसे पूजा पाठ करें इसी विधान के साथ कि हमारे ग्रहों के जो दोष है उनका जो है निवारण हो सके। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सुबह हम जिन लोगों से बात कर रहे थे उसमें भी लोगों ने ये बताया था कि 9 डुबकी कई लोग लगा रहे थे, यानी कि नवग्रह के लिए जो ग्रह दोष हैं कई बार उनसे मुक्ति के लिए भी आज का दिन विशेष है। वो कैसे हो? निश्चित। देखिए, पहली बात तो मकर राशि में सूर्य है, तो मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश कर गया है, तो चंद्रमा का आज उपाय हो सकता है, सूर्य का उपाय हो सकता है, शनि देव विशेष रूप से, क्योंकि शनि देव भी कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। तो आज का जो संयोग है, चूंकि प्रत्यक्ष जो ग्रह है सूर्य और चंद्रमा है, दोनों एक साथ हैं इस पुण्यदायक तिथि में, तो जब भी हम उपाय करते हैं आज के दिन तो सभी ग्रहों के लिए कर सकते हैं। जो दान करते हैं, इसीलिए हमने राशियों के अनुसार दान का बताया कि किस राशि के लोग क्या दान कर सकते हैं। तो सभी राशि उससे संतुलित होंगे, सभी ग्रह उससे संतुलित होते हैं। 12 राशि और उसमें 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। तो जो सूर्य की गति है, आज सूर्य मकर संक्रांति के साथ से उत्तरायण है, तो देवताओं के दिन का आरंभ है। ऐसे में इस समय इस तिथि पर जो भी दान पुण्य करते हैं, तो अगर ग्रहों के अनुसार करते हैं, राशियों के अनुसार भी करते हैं, तो उसका पुण्य फल मिलता है और वर्ष भर जीवन में जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। वर्ष भर के लिए छुट्टी हो जाता है। अगर आज के दिन वर्ष भर के लिए छुट्टी हो जाती है अगर आज उपाय करते हैं। तो उपाय बहुत सारे हैं, जैसा कि पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी ने लगातार बताया है। 3 दशक बाद ये खप्पर योग जो बना है, इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है ये खप्पर योग जो 30 साल बाद बना है, और किस प्रकार की खगोलीय घटना पर यह निर्भर करता है कि ऐसे सितारे होंगे, ऐसा सूर्य होगा, उसी के बाद ये योग बनेगा। देखिए, संक्षिप्त में संस्कृति शिल्पी, हिंदू धर्म की विशेषता ही है कि बहुत साइंटिफिक है। तो किस तरह की खगोलीय घटना पर ये आज जो आप बता रहे हैं कि 30 साल बाद फिर बनेगा, 30 साल बाद, मतलब बहुत विशेष ये जो संयोग बना है, ये किस तरह? देखिए, पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति, जो भी हम पुण्य करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, जो भी हमारे अंदर धार्मिकता का ज्ञान है, उसका जो निर्धारक ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति। अपनी राशि मकर में गोचरी संचरण कर रहे हैं और जो कर्म करते जी हाँ, बिल्कुल। जो भी जीवन में समझ आया शिल्पी की किस प्रकार से राशियों का जो बंटवारा उस हिसाब से सिलसिला जारी रहता है। शिल्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुबह से कवरेज दे रही हैं लगातार शिल्पी, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, चाहे वो किस प्रकार की व्यवस्था हो या सुरक्षा की व्यवस्था हो। आप जुड़ रही गुड न्यूज टुडे के साथ, खबरों का पॉजिटिव सिलसिला लगातार जारी है।